हमारा यही है कि जितनी भी जमीन सरकारी गैर सरकारी वन विभाग अगर बिना नोटिस के आप लोगों के मकान तोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपके घर आएंगे। कि जो फाइनेंस वाले गुंडे हैं, जोहार, जय बिरसा, स्वगता पितु की जय। साथियों, आज का जैसा कि आपको ज्ञात है, आज का विषय है हमारा कि जो गाड़ी वाले गुंडे, मतलब कि जो फाइनेंस वाले गुंडे हैं, वो गाड़ी को अनर्गल तरीके से और दादागिरी तरीके से, गुंडा और प्रपंच की तरीके से वो आपके पास से छीन कर लेके जाते हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या समाधान है और कैसे लड़ना है, आपको जैसा कि पूर्व में मेरे मुंह से या फिर मेरे स्पीच में या फिर मेरे द्वारा बताया गया कि भारत भूमि का जो आदिम जाति आदिवासी फैमिली है वो भारत भूमि का ऑनर है, मालिक है, धनी है, मूल बीज है, मूल वतनी है, मूल नेटिव है, मूल नाना है। तो आदिम जाति आदिवासी फैमिली के पास से आरबीआई फैमिली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैमिली, यानी कि आपका जो आरबीआई फैमिली 1936 से पहले 1878 के आसपास से भारत भूमि में स्थापित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत भूमि में आए, सेटल भूमि दाखिला लिया। सेटल भूमि दाखिला में इन्होंने जो है खेबर घाट बोलन घाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़कर भयभीत होके बाइला होके सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला। यहाँ पे एग्रीमेंट किया, कॉल किया, करार किया, मेली किया, मुराद किया कि हम भारत भूमि में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जिस दिन हमारा वक्त हो जाएगा, जिस दिन हमारा समय हो जाएगा, जिस दिन हमारा मिनट घड़ी घंटा समय या दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा मुल्क, हमारा वतन हम छोड़ के चले जाएंगे और जितना भी कर्जा खाएंगे, पिएंगे, धन दौलत माए गेरवाली भी छोड़ के जाएंगे। ऐसा वचन वादा, कोल करार, वचन वचनी वचन किया। बात अपनी यह थी। तो ये जो पूरा एग्रीमेंट एंड कॉल करार एंड मेल मुराद है, इनका जो खत्म हो गया और इनका पूरा का पूरा सारा चीज सिस्टम जो है, इनका जो लीजेस है वो खत्म हो गया। आपका जो गाड़ी वाले गुंडे बिना नोटिस के उठाने आ रहे हैं, फाइनेंस वाला है आपके पास बिना नोटिस के गाड़ी उठाने आ रहे हैं और बिना नोटिस के अगर आपकी गाड़ी चुपचाप अगर उठा के ले गए तो वो आपका 303 यानी कि आपका वो चोरी, थेफ्ट होता है। तो चोरी की एफआईआर तुरंत आपके एक नजदीकी थाने में जाकर के कंप्लेन करें और या तो चोर का, उनको चोरी की ही एफआईआर लगे क्योंकि वो चोर है। और पहले इसका 379 या 78 के आसपास की कोई धारा लगती थी, पर अभी इस धारा में संशोधन हो गया है तो ये आपकी चोरी का लग जाएगा। क्योंकि बिना नोटिस जारी किए, बिना किसी कस्टमर या बिना किसी को ये नोटिस जारी करे कि आपसे हम किस वसूलना आ रहे हैं, हम आपसे ये वसूलना आ रहे हैं। और अगर आपकी गाड़ी रात साथ कोई करता है तो उसके साथ पुलिस होना जरूरी है, यानी कि पुलिस, तहसीलदार की कोई टीम या रेवेन्यू की कोई टीम होना जरूरी है। क्योंकि जो भी गाड़ी रात साथ होती है या कुछ होती है वो आपकी ट्रेजरी में जानी चाहिए या ट्रेजरी के पास जानी चाहिए। तो ये जो रूल है, रूल को पूरा रेगुलेटरी को खत्म करके, रूल को तोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के, संविधान को तोड़ के ये लोग जो है अनर्गल तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सही मायने में गुंडे हैं। मैं सारी पुलिस, भारत भूमि की जितनी भी पुलिस है, 752 852 डिपार्टमेंट है, इन सबके मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए। ये बहुत गुंडागर्दी चल रही है, बहुत बड़े तौर पे एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। उस गैंग का खुलासा करके और उन गैंग को पकड़ के जेल के अंदर डालिए। दूसरी चीज, अगर आप जा रहे हैं, गाड़ी आपकी ये लोग रोक लेते हैं, गाड़ी रोक करके सामने आपकी गाड़ी में चाबी निकाल के आपके लट के दम पे आपकी गाड़ी लेकर के जाते हैं। मैंने कईयों का देखा है और कई भाई लोगों की शिकायत आई है। जितनी भी गाड़ी ऐसे इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके ऊपर जो धारा बनती है वो लूट की बनती है और लूट में लगभग आपकी आजीवन से ऊपर की सजा है। पहले की आईपीसी में 10 साल के आसपास की थी, पर अभी वो सजा जो है आजीवन हो गई है। तो लूट का धारा ही लगनी चाहिए, रॉबरी जिसको बोलते हैं, रॉबरी। तो आप संबंधित थाने में जाए और रॉबरी की शिकायत करें या लूट की शिकायत करें, क्योंकि आपके सामने, आपके आंखों के देखते हुए गाड़ी में से चाबी निकाली और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पुलिस को सूचना के या बिना किसी सूचना के वो लोग आपकी गाड़ी को उठा के ले जा रहे हैं और आप देखते आ रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं। तो ये लूट है। तो मैं पूरी जो डिपार्टमेंट खाता खातकाई OIGS परिवार है, मैं उसको ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन कीजिए। और ये जो लूट हो रही है, ये चोरी हो रही है, ये आंखों के सामने अगर कोई चीज चोरी हो रही है तो उसको लूट कहते हैं। कानून की परिभाषा सिर्फ हमारे लोगों पे नहीं लगती है, और लोगों पे भी लगती है। तो इन लोगों पे कार्रवाई कर इनको जेल में डालने का काम कीजिए। और दूसरी चीज, अगर आपके पास अगर कोई लीगल नोटिस आ रहा है, लीगल नोटिस मतलब नोटिस, तो उस नोटिस का हमारे लड़के जवाब दे रहे हैं कि भाई उसका जवाब क्या दे रहे हैं
कि बस जैसे कि हमारा जो आपके द्वारा भेजा गया नोटिस मुद्दत विधि मुद्दत बाहर का है, आपके द्वारा भेजे गए नोटिस में 4 सिंहासन स्वर्ण मिल मुद्रा का उपयोग नहीं है, अर्थात ये नोटिस सरकार का सरकारी नहीं है। और जो पैसा किसका कहां से लाया, 1 रुपया का पैमाना क्या, कितना ग्राम, मतलब क्या पैमाना, क्या स्टैंडर्ड, ऐसे जो सवाल हमारे लड़के या हमारे जो आपके द्वारा भेजा गया नोटिस है उसका संतुष्टिपूर्ण जवाब हम दे करके भेजते हैं। इसके बदले में आपके पास रिप्लाई नहीं आता है तो भी गाड़ी उठाने आ जाते हो, तो ये भी एक लूट है, ये भी एक चोरी है। तो इस पे आपको जैसा भी कुछ लगे, नोटिस आ रहा है तो बताने का, उसका हम लोग मिल करके, हमारी टीम मिल करके उसका जवाब बनाने की कोशिश करेगी। आदिवासी तो इसमें भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, तो आदिवासियों को तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर हमारी टीम पूरी इसके लिए वर्क करेगी। और साथियों ये हो गया। और दूसरी चीज, अगर नोटिस के बाद जवाब नहीं आ रहा तो उसके लिए भी हमारे पास बाकी जो एफआईआर का काम है वो आपको लड़ना पड़ेगा। और जिस भाइयों को इस विषय हेतु कोई जानकारी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो हमारे नंबर पे आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा, तो हम आपके एरिया में आकर के इस जानकारी को सप्लाई या किसी माध्यम से आपसे मिल पाए या आपसे मीटिंग कर पाए, तो उसके लिए आपका हमारे आपसे मिलना जरूरी है। आजकल का मतलब बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बड़ा खौफनाक मंजर चल रहा है कि भाई जैसे भी जा रही है, जिसको बुलडोजर कहते हैं, वो बुलडोजर जाता है और किसी का घर तोड़ के ऐसे ही आ जा रहा है, किसी का मकान तोड़ दिया जा रहा है। तो उस विषय पे भी हमने कहा था कि तहसीलदार हो या कोई वन विभाग हो, बिना नोटिस दिए अगर किसी घर को तोड़ता है तो भी हमको पता है, क्योंकि वो भी एक अवैध है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। तो वन विभाग में अगर आपका है, अगर वो शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र है, तो वन विभाग का विस्तार हमारे क्षेत्र में हुआ नहीं। दूसरी चीज, अगर वन विभाग कहता है कि ये जमीन हमारी है, तो हमको ये कहना है कि जमीन है किसकी, सरकार की, सरकारी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की अगर जमीन है तो उसका प्रमाण दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको हमारे लोगों को दिखाइए। हमारा यही है कि जितनी भी जमीन सरकारी, गैर सरकारी, वन विभाग अगर बिना नोटिस के आप लोगों के मकान तोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपके घर आएंगे। दूसरा चीज कि आप जो नोटिस आ रहा है आपके पास, की कारण बताओ नोटिस आ रहा है तहसील से, यही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो यही आया होगा आपके पास, कारण बताओ नोटिस आया होगा, तहसीलदार ने या एसडीएम ने आपको कॉल करने के, पटवारी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश भी करी होगी और करी भी होगी, इसके बिना ये संभव नहीं है। तो इस नोटिस आ रहा है, उस नोटिस में हमारे लोग क्या कर रहे हैं, स्थानीय जो वकील है वो वकील लोग कुछ भी बता देते हैं उनके हिसाब से, पैसे कमाने के चक्कर में या उनके अनुभव के हिसाब से। तो वो जो है वो उस जवाब पे जो एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार या कॉर्पोरेट गवर्नमेंट जीत जाती, इस वजह से आपका मकान तोड़ दिया जाता है। तो जब भी नोटिस आए और जो डेट है, इस डेट के कम से कम हमको 8 से 10 दिन पहले को हमको सूचित करें, तो हम आपके नोटिस के खिलाफ लड़ने को प्रिपेयर रहें और तैयार रहें। तो नोटिस के जवाब आप किस टाइप से बना रहे हैं ये भी मायना रखता है, क्योंकि आप जो जवाब बना रहे हैं, बहुत सारे क्या है कि जवाब बनाने का आपका जो तरीका है वो तरीका ये है कि भाई आप बोल देते हैं हम पुश्ते नहीं रह रहे हैं, हम ये रह रहे हैं, हमारे 7 साल से कब्जा है, ये है वो है, इस तरह भरते हैं टाका और टैक्स भरते हैं। तो वो पहले ही कह रहे हैं पटवारी, और ये कह रहे हैं कि जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जमीन है, टाका भर रहे, तो फिर आपका क्या है, आपका तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप टैक्स खुद भर रहे हैं, हर साल भर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जमीन है, वो चाहे जब ले लेंगे। मतलब आपके जो लड़ने के तरीके हैं, उस तरीके में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको हार मिलेगी। इसलिए लड़ने का पैमाना थोड़ा सा बदलिए और हमसे संपर्क करने का कोशिश कीजिए। आपकी इच्छा हो तो हम तो लड़ ही रहे हैं हर रोज एक नए किसी के लिए, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा आता है जो है साहूकारों का, रकम का, सोने का, चांदी का या गिरवी सिस्टम का। तो अभी क्या समस्या आ रही है कि ये जो साहूकार है, शेड्यूल एरिया में साहूकारी तो प्रतिबंधित है। आपका झाबुआ पूरा अनुसूचित क्षेत्र है, बड़वानी पूरा अनुसूचित क्षेत्र है, आपका मंडला, डिंडोरी, बालाघाट का बेहर, इसके बाद सेलाना, रतलाम का, इसके बाद यानी कि बहुत मतलब मध्य प्रदेश में जो है वो शेड्यूल एरिया है। तो उस क्षेत्र में आप लोगों को ये जो साहूकारी अधिनियम है ये लागू नहीं पड़ता है।
लागू नहीं पड़ता है तो इन लोगों का विस्तार और लाइसेंस हो भी नहीं सकता। जैसे कि पूर्व में मैंने बताया था कि लाइसेंस इश्यू हो भी नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता और करवाने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन इसका हुआ ही नहीं। इसलिए ये जो साहूकार है ये प्लानिंग के तहत कर क्या रहे हैं, अभी आपके साथ घटना कर रहे हैं। ये घटना कर रहे हैं कि आपकी जो रकम है वो आप जब पूछने जा रहे हो तो ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ रखी ही नहीं है। तो रखी नहीं है तो मतलब आपको पहले 10,000 का नुकसान था, अभी डायरेक्ट आपको 2-4 लाख का नुकसान हो गया। 1 किलो चांदी है तो आपका 3-4 लाख का नुकसान हो गया। वो ये कह रहा मतलब फ्रॉड हो गया, पूरी तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो गया। क्या आप चांदी गिरवे रख के गए थे और जब पूछने जा रहे हो मेरी चांदी यहाँ गिरवे रखी थी, तो वो बदल रहा है, बोले नहीं तेने रखी नहीं, तू आया ही नहीं। और बाजना या सेलाना थानला और ये आपका पाटन हो गया, खवासा हो गया, झाबुआ बड़वानी में कुछ किस्से ऐसे आ रहे हैं कि बेचारे लोग रो रहे हैं। तो उसके लिए भी हमको लड़ाई का नजरिया और लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। जो भी साथी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम कहना चाह रहे हैं कि इस लड़ाई को बारीकी से लड़ करके मजबूत बनिए और मजबूत करिए, तो हम लड़ाई को जीत पाएंगे। और साहूकार अधिनियम लागू नहीं पड़ता किसी को इसकी ड्राफ्टिंग या किसी के एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही है, जैसे ये कई लोगों को लिखते नहीं आ रहा, तो उस एप्लीकेशन का आप लोग लिखने के लिए या उस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग अगर आपको चाहिए तो हमें बताइएगा, हम आपका जरूर मदद करेंगे। पहले भी हमने मदद करी थी। खैर हम अभी लगभग जेल से आने के बाद एक अभी स्टेज पे वापस आ गए हम जानकारियों को लेकर के, और हम लड़ने के लिए वापस लगभग रेडी हैं। तो आप सब लोग शांतिप्रिय लड़ाई को अंजाम दीजिए और जमीन का मुद्दा भयंकर, और झाबुआ, अलीराजपुर, मेघनगर, थामला, इधर के जो नगर पालिका और बहुत सारे मुद्दे हैं जो अवैध है, तो इस वजह से इन चीजों के लिए लड़ने के लिए आप प्रतिबद्ध रहिए और हम आपके साथ हैं। जो भी जानकारी चाहिए हमारे चाहिए जो फेसबुक चैनल है, इंस्टा चैनल है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपके क्षेत्र में पहुंचकर आपका जो भी हम सहयोग कर सकें कानूनी रूप से वो करेंगे। जय जोहार, जय बिरसा।